हेलो एवरीवन, आपकी डिमांड पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ व्यष्टि अर्थशास्त्र के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की, जो कि आपके एग्ज़ाम में 1 नंबर या 2 नंबर में पूछे जाते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो पिछले कुछ वर्षों में बोर्ड एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और इस साल भी पूछे जाने की पूरी और पूरी संभावना है। यूँ कहे 100% इन्हीं क्वेश्चनों में से कुछ क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाएंगे। तो पूरी वीडियो को देखते रहेगा लास्ट तक, तो आपको पता चल जाए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपकी एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। ठीक है ना, 1 बाय 1 हर एक क्वेश्चन को विद आंसर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ज़रूरी है कि आप वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। सब्सक्राइब करिए चैनल को और हाँ, अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर और ज़रूर शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का जनक कौन है? ऑब्वियसली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, हर किसी को इसका मीनिंग पता होता है, फिर भी मैंने इसको रखा है अर्थशास्त्र का जनक कौन सा है, और आपको आंसर देना है प्रोफेसर एडम स्मिथ। दूसरा क्वेश्चन, चुनाव की समस्या के 2 कारणों को बताइए। चुनाव की समस्या के 2 कारण, मानवीय आवश्यकताएं असीमित होती हैं और दूसरा, साधन सीमित होते हैं। तीसरा क्वेश्चन, आर्थिक समस्या क्या है? सीमित साधनों और असीमित आवश्यकताओं के कारण जो चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है उसे आर्थिक समस्या कहते हैं। चौथा क्वेश्चन, सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र का मतलब इसको व्यष्टि अर्थशास्त्र भी कहते हैं। अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत व्यवस्था की व्यक्तिगत समस्या को अध्ययन किया जाता है उसे हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं। जैसे अर्थशास्त्र की व्यक्तिगत समस्या कौन सी होती है? जैसे एक फर्म का अध्ययन कर लिया, एक वस्तु की कीमत का निर्धारण का अध्ययन कर लिया, एक उत्पादक के बारे में पढ़ लिया, एक जो है व्यापारी के बारे में पढ़ लिया, एक फर्म के बारे में पढ़ लिया। मतलब जहाँ पर एक एक चीज़ों का छोटी छोटी समस्या का अध्ययन किया जाता है उसे हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, उत्पादन संभावना वक्र क्या है? 2 वस्तुओं के उत्पादन के विभिन्न संयोगों को दर्शाने वाला वक्र जिस पर एक उत्पादक दिए गए तकनीक और साधनों के द्वारा उत्पादन करने के लिए तैयार होता है उसे उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। यहाँ पर वक्त नहीं है, ध्यान में रखिएगा, ये गलत लिखा हुआ है, अब ये वक्र होगा, ठीक है ना। जिस वक्र पर उत्पादन की सभी संभावना को दर्शाया जाता है उसे उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवसर लागत क्या है? उत्तर इसका है, एक वस्तु के उत्पादन के लिए पहली वस्तु में जो त्याग की जाती है उसे अवसर लागत कहते हैं। कैसे, इसको थोड़ा समझिए। मान लीजिए 2 वस्तु का उत्पादन करना है। हम सबको पता है कि हमारे पास उत्पादन के साधन सीमित है। हम अपने सीमित साधनों से, मान लो हमारे पास 100 रुपये थे, तो अगर वस्तु एक्स के 100 रुपये का पूरा यूज करते थे, बॉय का कितना कर सकेंगे? 0। लेकिन आपको बॉय की उत्पादन करना, बॉय को बढ़ाना है, तो बॉय की अगर 10 मात्रा करते हैं तो जाहिर सी बात है 100 रुपये है, तो ये 90 रुपये का ही खरीद पाएंगे। बॉय को अगर 10 की जगह 20 करेंगे तो एक्स जो है 80 का उत्पादन, यानी कि आपको बॉय वस्तु की मात्रा में वृद्धि करनी है तो एक्स वस्तु की मात्रा में कमी करनी पड़ेगी। तो बॉय की मात्रा में वृद्धि के लिए एक्स की मात्रा में जो भी कमी करनी पड़ती है, इसी कमी को, यानी कि ये जो 10 कमी हो रहा है, इसी को हम अवसर लागत कहते हैं। ठीक है। चुनाव की समस्या क्या है? हम सबको पता है मनुष्य की आवश्यकता सीमित होती है, लेकिन उसको संतुष्ट करने के लिए जो साधन होते हैं वो सीमित होते हैं। सीमित साधनों के विभिन्न प्रकार से हम उपयोग कर सकते हैं, इसलिए उसे यह चुनाव करना पड़ता है कि किन वस्तुओं का कितनी मात्रा में उपभोग करें, और इसी को हम कहते हैं चुनाव की समस्या। सीमितता क्या है? सीमितता को एक और शब्द से मतलब समझा जा सकता है, दुर्लभता। ध्यान में रखिएगा, दुर्लभता और सीमितता एक ही वर्ड है। मांग की तुलना में वस्तु की उपलब्धता का कम होना ही सीमितता है। आप किसी दुकान में गए कोई सामान खरीदने, फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है किराना स्टोर में गए 10 किलो चीनी खरीदने के लिए, और उस समय दुकान में अगर 5 किलो चीनी ही मौजूद हो, वो कहता अभी है नहीं, इसका मतलब दुर्लभता है, सीमितता है, क्योंकि आपने जितना मांगा उसकी तुलना में उस दुकानदार के पास चीनी कम है। वास्तविक अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं? एक ऐसा अर्थशास्त्र
जहाँ वस्तु की स्थिति का अध्ययन किया जाता है और कारण और परिणाम के संबंधों को स्थापित किया जाता है, उसे वास्तविक अर्थशास्त्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता के बजट सेट से आप क्या समझते हैं? उपभोक्ता के बजट सेट से अभिप्राय उन सब समूहों से है जिसे प्रचलित बाजार मूल्य पर उपभोक्ता अपनी आय से खरीद सकता है। यानी कि उपभोक्ता की जो आय है, उस आय के द्वारा उपभोक्ता जो है वस्तुओं की जो समूह को खरीद सकता है। जितने भी संयोग बनते हैं उन संयोगों को जो है बजट सेट कहते हैं। क्वेश्चन है, मांग का नियम गुणात्मक कथन है या परिमाणात्मक कथन? तो आंसर होगा मांग का नियम गुणात्मक कथन है और मांग की लोच यानी कि मांग की कीमत लोच जो है परिमाणात्मक कथन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग के प्रकार या रूप को बताइए। मांग के 3 प्रकार होते हैं, कीमत मांग, आय मांग और तिरछी मांग। सीमांत उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। सीमांत उपयोगिता उस अतिरिक्त उपयोगिता को बताती है जो उस वस्तु की एक अंतिम अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होती है, उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। और यहाँ पर सीमांत उपयोगिता ज्ञात करने का तरीका होता है MU यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू TU N, जिस यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है उस यूनिट का टोटल यूटिलिटी यानी कि कुल उपयोगिता माइनस TU N-1 यानी कि उससे ठीक पहले वाली कुल उपयोगिता को माइनस कर देंगे। मांग की आय लॉस से क्या समझते हैं? मांग की आय लॉस से अभिप्राय आय में होने वाली प्रतिशत परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांगी गई मात्रा में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात से है। यानी कि यहाँ पर मांग की मात्रा और आय के बीच में संबंध बताया जाता है। उत्पादन फलन की संकल्पना को समझाइए। उत्पादन की आगतों एवं अंतिम स्टॉक के बीच फलनात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। यानी कि उत्पादन के साधन और उत्पादन की मात्रा के बीच में जो संबंध होता है उसे उत्पादन फलन कहते हैं। सीमांत लागत ज्ञात करने का सूत्र क्या है? सीमांत लागत ज्ञात करने का सूत्र है सीमांत लागत बराबर कुल लागत में परिवर्तन और निर्गतों में परिवर्तन, या फिर इसका दूसरा फार्मूला बनता है सीमांत लागत का MC इक्वल टू TCN-1। कुल लागत में से जिस यूनिट का सीमांत लागत निकालना है उस यूनिट के कुल लागत में से उससे ठीक पहले वाली कुल लागत को माइनस कर देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत उत्पादन संभावना का अर्थ स्पष्ट कीजिए। कोई भी उत्पादक लाभ के उद्देश्य से उत्पादन करता है। यदि उत्पादक को सीमांत इकाई की उत्पादन करने पर हानि होती है तो वह उत्पादन क्रिया को जारी रखने के बारे में विचार करेगा। इसे ही सीमांत उत्पादन संभावना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घकालीन उत्पादन फलन से क्या आशय है? दीर्घकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। उत्पादक के सभी साधनों में समान अनुपात में वृद्धि करने पर उत्पादन में भी वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 19, अल्पकालीन उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं? उत्पादन के कुछ साधनों को स्थिर रखते हुए केवल परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में वृद्धि करने पर उत्पादन में जो वृद्धि होती है उसे अल्पकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। किस बाजार में फर्म कीमत प्राप्त करता होती है? आंसर है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। और अगला क्वेश्चन है, स्थानापन्न वस्तुओं के 2 उदाहरण दीजिए। स्थानापन्न वस्तुओं की 2 उदाहरण है जैसे चाय और कॉफ़ी। पूर्ति का नियम क्या है? पूर्ति के नियम के अनुसार किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उस वस्तु की पूर्ति में वृद्धि होती है, जबकि इसके ठीक विपरीत कीमत में कमी होने पर उस वस्तु की पूर्ति में भी कमी होगी। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के बाजार में AR वक्र OX अक्ष के समांतर होता है? तो आपका आंसर होगा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैमाने के प्रतिफल से आप क्या समझते हैं? आंसर है दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधनों में समान अनुपात में वृद्धि करने पर उत्पादन में वृद्धि होती है। इसे ही पैमाने के प्रतिफल का नियम होता है।
पैमाने का प्रतिफल का नियम एक दीर्घकालीन नियम है। क्यों? दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन किया जा सकता है। अगर सभी साधनों में परिवर्तन होता है कि उत्पादन के पैमाने में भी परिवर्तन होता है। कीमत विभेद क्या होता है? कीमत विभेद मतलब कीमत का अलग अलग होना। जब एक अधिकारी एक ही लागत में उत्पन्न एक ही वस्तु की भिन्न भिन्न इकाइयों का अलग अलग ग्राहकों को अलग अलग कीमत पर बेचता है तो उस स्थिति को वस्तु की कीमत विभेद कहते हैं। बाजार में परिवर्तन का अर्थ बताइए। मांग में परिवर्तन का अर्थ बताइए। गिरते हुए मूल्य के साथ मांग में मात्रा बढ़ती चली जाती है और बढ़ते हुए मूल्य के साथ मांग की मात्रा घटती चली जाती है। इसे ही मांग में परिवर्तन कहते हैं। व्युत्पन्न मांग का क्या अर्थ होता है? जब वस्तु और सेवाओं की मांग को किसी अन्य वस्तु की मांग और सेवाओं के कारण उत्पन्न होती है, यानी कि एक वस्तु की मांग की जाती है बदले में दूसरी वस्तुओं की मांग भी उत्पन्न हो जाती है, उसे व्युत्पन्न मांग कहते हैं। क्या? जैसे सीजन के टाइम में, त्योहार के टाइम में बाजार में कपड़ों की डिमांड बढ़ जाती है और कपड़ों की डिमांड होती है तो ऐसे में कपड़े जो सिलने वाले लोग, कपड़े बनाने वाले इंडस्ट्री है, जो कंपनी है, वहाँ पर भी उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो वो लोग डिमांड को पूरा करने के लिए नई नई मशीनें खरीदते हैं। तो यानी कि यहाँ पर कपड़े ग्राहक मांग करते हैं तो वहाँ पर पूरा करने के लिए मशीनों की डिमांड भी बढ़ जाती है। तो इसे ही कहते हैं व्युत्पन्न मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिफिन पदार्थ से क्या अभिप्राय है? गिफिन पदार्थ वे घटिया पदार्थ है जिनका आय प्रभाव ऋणात्मक होता है और कीमत प्रभाव धनात्मक होता है। अर्थात ऐसे पदार्थ जो उपभोक्ता की आय के बढ़ने के साथ साथ उसकी मांग में कमी होती है, उसे गिफिन पदार्थ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कुल व्यय रीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो आंसर होगा आपका प्रोफेसर मार्शल ने। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, किसके लिए उत्पादन किया जाए की समस्या से क्या समझते हैं? ये समस्त उत्पादन व उचित वितरण कैसे किया जाए से संबंधित है। इसके अंतर्गत इस बात का अध्ययन की जाती है कि समाज के प्रत्येक नागरिक में उत्पादन का एक समान वितरण हो सके। राज्य जो उत्पादन करे, सरकार के द्वारा जो उत्पादन किया जाता है उसका वितरण समाज में सही तरीके से हो, सुनिश्चित तरीके से हो, इसी का अध्ययन करना ही कहता है किसके लिए उत्पादन किया जाए। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का जो आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा आता है और इस बार भी आने के चांस है। आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। इसके बावजूद कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में आइए और कमेंट कीजिए। थैंक्स एवरीवन, आपने पूरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए।